नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन में। तो आइए हम जानते हैं एक लेसन प्लान के बारे में जो इंग्लिश सब्जेक्ट के पोलूशन टॉपिक से है। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली तीसरा लेसन प्लान को लेके हम आए हैं। इससे पहले हमने 2 लेसन प्लान वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद आप देखिए, आपको सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। ये तो फॉर्मेट पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये फॉर्मेट लगभग सेम है सभी का। तो जैसे पहले स्कूल का नाम लिखिएगा, जो भी आपका स्कूल का नाम है। ये मेरे लिए क्लास 7 का है लेसन प्लान। फिर पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है। डेट आप जो है आप लिख सकते हैं। सेक्शन कौन सा है वो लिख सकते हैं। टाइम कितना से कितना है। सब्जेक्ट कौन सा है, तो इंग्लिश का है। मैंने पहले बोला टॉपिक कौन सा है, पोल्यूशन। ड्यूरेशन कितना है, 40 मिनट का। इसमें आपको सभी चीज़ें बारीकी से समझाना है और बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद इतना ये फॉर्मेट तैयार करने के बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स पे आइएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने से बच्चों में क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो दिया है जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में वो सक्षम हो सकता है, समझने में सक्षम हो सकता है। फिर उसके बाद दिया है टू इम्प्रूव दिया वोकेबलरी, उसके में वोकेबलरी की इम्प्रूव हो सकता है। फिर दिया इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने का उसमें इम्प्रूव हो सकता है। फिर एबल टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें करेक्ट सेंटेंसेस पहचानने में सक्षम हो सकता है। उसके बाद इतना चीज़ इंग्लिश पढ़ने से हो सकता है। उसके बाद आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये हुआ जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं। टॉपिक पढ़ाने से बच्चों में क्या इम्प्रूव होगा। जैसे दिया है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नोन अबाउट पोल्यूशन, पोल्यूशन के बारे में स्टूडेंट्स जान सकता है। फिर दिया था नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार जान सकते हैं अलग अलग। फिर दिया है द यूज दिस नॉलेज इन डेली लाइफ, अपने डेली लाइफ में अपने नॉलेज को यूज कर सकता है। तो इसी प्रकार से आप इतना चीज़ हो जाने के बाद 3-4 बेसिक टॉपिक्स लिख लीजिएगा। उसके बाद टीचिंग एड्स पे आप आ जाइएगा। टीचिंग एड्स में जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जनरल एड्स में सब लगभग सभी को ही होगा। मार्कर होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, चौक होगा, डस्टर होगा, एक सेम होता है। फिर उसी तरह से स्पेसिफिक एड्स में भी लगभग सेम होता है। मॉडल तैयार कर सकते हैं, चार्ट तैयार कर सकते हैं, पीपीटी है, पिक्चर है। इसी तरह से आप बेसिकली लिख सकते हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड पे आ जाइएगा। टीचिंग मेथड में मैंने लिया है लेक्चर मेथड। आप ब्लैक बोर्ड मेथड लिख सकते हैं और तो फिर क्वेश्चन आंसर मेथड लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग टाइप्स के मेथड आप जिसको आपको सटीक लगे उससे आप बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रीवियस नॉलेज के बारे में आप जानिएगा बच्चों से, उसके पास क्या क्या पिछला ज्ञान है। स्टूडेंट डू यू नो अबाउट पोल्यूशन, आप क्वेश्चन पूछेगा क्या आप पोल्यूशन के बारे में जानते हैं। और दूसरा कुछ नहीं भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द काउज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का कारण क्या हो सकता है। हाउ वी द कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार से विभिन्न 2-3 तरह के आप बेसिकली 3 से 4 पॉइंट्स आप डिफाइन कर दीजिए, लिख दीजिएगा, वैसे हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज हो जाने के बाद आप बेसिकली इंट्रोडक्शन पे जाइएगा। इंट्रोडक्शन में आप पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में 2 पार्ट बनाना है। पहले पुपल टीचर एक्टिविटी और पुपिल एक्टिविटी। उसमें आपको 3-4 बेसिकली क्वेश्चन ले देना। हैव यू एवर सीन स्मोक इन द एयर, क्या आपने कभी धुआं को हवा में देखा। तो पुपिल टीचर एक्टिविटी में बच्चों का जवाब आ गया सर हमने देखा। हैव यू एवर सीन ए पाइल ऑफ अ प्लास्टिक वेस्ट, क्या आपने कचरा देखा, प्लास्टिक का कचरा का ढेर। तो बच्चों का यस सर। क्या आपने कभी स्वेज द वाटर फ्लोइंग इनटू रिवर, क्या आपने कभी गंदे नाले का पानी को बड़े नाले के पानी नदी में जाते देखा। तो बच्चों बोला नो सर। इसी प्रकार से आप 2-3 तरह। कैन यू पोल्यूशन बी हार्मफुल टू यूज, इसी प्रकार से आप 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। उसके बाद
अनाउंसमेंट कीजिएगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, तो उसके बाद बोलिए ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू द स्टडी पोल्यूशन एंड इज काउजेज। आज पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका कारण पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से अनाउंसमेंट करने के बाद आप प्रेजेंटेशन तैयार कीजिएगा। प्रेजेंटेशन में आप 4 कॉलम बनाइएगा। 4 कॉलम में एक में लिखिएगा मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट की जगह पे आप लिख सकते हैं स्टडी पॉइंट भी लिख सकते हैं। फिर पुपिल टीचर एक्टिविटी है, पुपिल एक्टिविटी, फिर इधर है ब्लैक बोर्ड वर्क। इसी प्रकार से आप लिखने के बाद आप 4 कॉलम में देखिए आप पढ़ रहे हैं। पहले है रीडिंग, मॉडल को आप पढ़ रहे हैं। The pollution is a term which the humankind are aware of these days. It has become a common that almost everyone knowledge the fact that pollution is rising continuously. तो स्टूडेंट क्या कर ले, लिसनिंग केयरफुली, सुन रहा है कि वो एकदम सावधानी पूर्वक सुन रहा है। उसी प्रकार ब्लैक बोर्ड वर्क में आप एक पीपीटी या तो चार्ट कटिंग करके लगा सकते हैं। अब पीपीटी या चार्ट जो आपको इच्छा करें, या तो ब्लैक बोर्ड का लिखने के बाद ब्लैक बोर्ड का एक फ़ोटो क्लिक करके आप यहाँ कटिंग करके छोटा सा लगा सकते हैं। हो जाने के बाद उसके बाद ऐसे बेसिकली 3 प्रकार के आप देख लीजिएगा। लिखा है पार्शियली रिकैपिटुलेशन। उसके बाद देखिए लिखा है व्हाट इज द पोल्यूशन, डू यू नो अबाउट काउज ऑफ पोल्यूशन। आपने पहले पूछा कि पोल्यूशन क्या है, उसके बाद क्या पोल्यूशन के कारण हो सकते हैं। देखिए उनके बाद अनसॉलिसिटेड सब्सटेंस इज समथिंग, बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है दूसरा क्वेश्चन भी। इसी प्रकार से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा तो बच्चों केवल सुन रहे हैं। जैसे पोल्यूशंस विच आर मिसिंग ऑफ देयर एयर एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन। जो ह्यूमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, केवल सुन रहा है, लिसनिंग। इसी तरह से 3 से 4 आप लिख लीजिए, उसको हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बेसिकली हमने पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं। उसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड वर्क में तो बताई थी कि एक छोटा सा लगा देना है। उसके बाद अब कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट जैसे है कि स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट पोल्यूशन, इट्स काउजेज एंड हिज ग्लोबल वार्मिंग। हमने आज पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसका कारण पढ़ा और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। उसके बाद आप रिकैपिटुलेशन कीजिएगा। रिकैपिटुलेशन का मतलब हो गया जो आप पढ़ाए उसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए बच्चों के साथ, जैसे क्या उसने समझा कि नहीं। तो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ पोल्यूशन क्या है, उसका कारण क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इसी प्रकार से जो सब चीज़ हो जाने के बाद आप बच्चों को होमवर्क दीजिएगा। और होमवर्क में क्या लिख सकते हैं कि राइट एन एसे ऑफ पोल्यूशन के बारे में एक निबंध लिखिए। इसी प्रकार से आप होमवर्क देके बच्चों को 4 समय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चों को छुट्टी बोल सकते हैं। इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। और ऐसे वीडियो में देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।